वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद आबिद स्पीक्स के दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज जो मेरा व्लॉग है ये है कट्ठा पहाड़ी के बारे में। ये पहाड़ी जो है कट्ठा पहाड़ी, ये खुशाब का जो मैदानी इलाका है उसको अपर खुशाब से मिलाती है। और अब हम ट्रैक की जाने ट्रैवल करेंगे। अब हम खड़े हैं बाबा मखदूम मिठा सरकार, ये जिनका बोर्ड लगा हुआ है, इनका दरबार है यहाँ पर पहाड़ी शुरू होने से पहले कट्ठा की हदूद में। और यहाँ पर से अब हम रवाना होंगे। ये पहाड़ी के मंजर आप दिखा रहे हैं, बहुत ऊंची पहाड़ी है और ट्रैफिक भी बड़ी हैवी होती है। रोड की हालत बदस्तूर खस्ता हाल है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं और मज़ीद मनाजिर दिखाते हैं। साथियों, माल मवेशी यहाँ पर इस पहाड़ी में बहुत सा चरने के लिए आता है। और ये आपको माल मवेशी नज़र आ रहा होगा कि ये आ रहे हैं। और अब हम आपको अवान ये बस सर्विस है जो ये इस इलाके की ख़ास सर्विस है जो लोगों को मनाजिल तक पहुँचाती है, वो भी दिखाई। और ये अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे एक मोड़ आ रहा है जिसको बोलते हैं जलेबी मोड़, और ये जलेबी मोड़ की तरफ हम जा रहे हैं। और इसमें आप गुज़श्ता दिनों में एक डाका पड़ा था। बदस्तूर माल मवेशियों की बड़ी तादाद का यहाँ से गुजर बसर है, घास फूस बहुत है। और इस इलाके के बारे में आपको बताऊं कि ये पहाड़ी जो है इसकी ऊपर वाली तह से कोयला निकलता है और नीचे वाली तह से नमक निकलता है। तो बहुत से लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का तो नहीं कहूँगा, लाखों लोगों का ज़रूर यहाँ पे गुजर बसर है। कोयले के मजदूर हैं जिनकी माइंस हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत से लोगों का यहाँ पर फ़ायदा होता है। जी, अब मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ पहाड़ी के अंदर ही हूँ, अभी पहाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ से ऊपर से पानी आता है पहाड़ों का और नीचे जाता है, और पुल बनी हुई है और पानी बड़ी स्पीड से गुजरता है। लेकिन पुल की जो हालत है वो बड़ी खस्ता हाल है। ये पुल भी आप देखें कि जो पुल की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल मखदूश पुल हो चुकी है। और मुझे तो ये डर लगता है कि किसी वक्त भी ये पुल हो सकता है गिर जाए और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ये भी एक पहाड़ी का मंजर मैंने कहा आपको दिखाते जाएं कि ऊपर से पानी आता है नीचे की जानिब और बड़ी स्पीड से आता है। बारिशी पानी के लिए ये बनाया गया है। लेकिन पुल की हालत अब इंतहाई ख़राब है क्योंकि ट्रेलर्स और 10 व्हीलर और 22 व्हीलर गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। तो पुल जो है वो मखदूश हो चुकी है यहाँ पर। ये इस पहाड़ी का एक और खूबसूरत मंजर है। देखें चट्टानें किस तरह बुलंदी पे ऊपर खड़ी हैं, जिस तरह बोतल पड़ी होती है ज़मीन पे, और बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। ये बहुत मशहूर पहाड़ी है। और ये रोड जो बनाया था ये अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बनने से भी बहुत पहले बनाया था। और ये गाड़ी जो है वो अब आ रही है, हिनो गाड़ी आपको मैं दिखाता हूँ, जो ऊपर से आ रही है लोड और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल को तय करती हुई जा रही है। और ये ड्राइवर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी लोड गाड़ी को इस सुकून से ले जाना। और अपनी मौज मस्ती में म्यूज़िक लगा ये लें जी, उन्होंने हॉर्न बजाया, हमें इस्तकबाल किया और ये गाड़ी अब हमारे पास से गुजर गई है। तो ये एक पहाड़ी का और ख़ूबसूरत मंजर था जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन मोटरसाइकिल सवार आपको हर जगह मिलेंगे। ये एक चीज़ है, मोटरसाइकिल वाले आपको नहीं छोड़ेंगे और वो आपको ज़रूर मिलेंगे हर जगह पे, थ्रू आउट द कंट्री ही मिलेंगे। चलें जी, ये आपको एक और मंजर दिखाते हैं। ये एक ट्रेला है जो ऊपर से आ रहा है और लोड है। और ये पहाड़ी जो है वो 17 किलोमीटर की है। और ये ट्रेला जो है बहुत ख़तरनाक मोड़ है, बहुत स्लोली जाता है और तकरीबन 3 घंटे में ये पहाड़ी को अबूर करता है। अगर पहाड़ी से नीचे जाना हो तो ऊपर की तरफ से नीचे की जानिब 3 घंटों में पहुंचता है। तो ये बहुत ख़तरनाक पहाड़ी है। बताने के अलावा अगर ट्रैवल किया जाए तो ड्राइवर यहाँ पे गाड़ियाँ चलाने से डरते हैं। लेकिन जो इस इलाके के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, वो फिर इसको इजीली ही लेते हैं क्योंकि जैसे उनकी घुट्टी में ये पहाड़ी होती है, वो सीखते भी इसी पहाड़ी में है, तो वो फिर अपनी लाइफ को इसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं जिस जगह पे पहुंचने वाला हूं, क्योंकि मैं तो नीचे पहाड़ी से ऊपर की जानिब ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन आज से 20 साल पहले एक गाड़ी जो टीचर्स को एक कोर्स के लिए लेके जा रही थी, वो जहाँ पर गिरी थी, ख़तरनाक तरीन जगह है वो पहाड़ी की। अब मैं उस जगह पे पहुंचने वाला हूं और उसको मैं आपको ऊपर से दिखाता भी हूं कि कितनी गहराई में वो गाड़ी जाकर गिरी थी। और 14 जो टीचर्स हैं पहल से बिलोंग करने वाली, वो टीचर्स इस हादसे में जहाँ बाग हुई थी। इस
इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्जैक्टली उस मकाम पे जहाँ पर हादसा हुआ था। इस तरफ से गाड़ी आ रही थी ऊपर से, और गाड़ी जो ही यहाँ पर पहुँची तो गाड़ी जो है वो इस तरफ खाई में चली गई। ये देखें जी, भाई आपको दिखा रहे हैं, बहुत गहरी जगह है। पूरी गाड़ी जो हाईएस्ट थी वो जाकर खाई में गिरी और 14 टीचर्स मौके पे हलाक हुई। 2 टीचर जो है वो बच गई, ये भी अल्लाह की हिकमत थी, वो भी नीचे गई लेकिन बच गई। उस दिन जो 24 जुलाई 2002 एक खतरनाक तरीन और एक सैड तरीन दिन था उस गाँव के लिए, जिसको पैल बोलते हैं, और कई फैमिलियाँ और उनके घराने उजड़ गए, और उस दिन से इस जगह को ख़तरनाक मोड़ कहा जाता है। और अभी हम यहाँ पर खड़े हैं तो जो गाड़ी वाला आता है वो हार्न बजाता है और हमारी खैरियत दरियाफ्त करता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, खैरियत तो है। तो ये वो मकाम था, मैंने कहा आपको ये भी अक्स बंद करके दिखाऊँ इस पहाड़ी के अंदर कि जिसमें हादसा हुआ था। जी, तो अब पहाड़ी चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं और पहाड़ी इलाके में जो गांव है पैल, उसकी हदूद में आ चुके हैं। ये पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी है और यहाँ से पैल चौक जो है, यहाँ से रोड 3 तरफ जाते हैं। नंबर 1 रोड जो है वो खुशाब से आ रहा है, जिससे इस वक्त हम आ रहे हैं। एक रोड यहाँ से जाता है तलगंग की तरफ और यही रोड फिर वादी सून भी जाता है, जबकि एक तीसरा रोड जो यहाँ से निकल रहा है वो चकवाल और फिर रावलपिंडी की जानिब चला जाता है। तो ये अब हम पैल चौक पहुँच चुके हैं। यही था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।